नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह जो सीरीज चल रही है 2800 से अधिक प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो यह हमारा इतिहास का ये 6वां प्रैक्टिस पेपर है। तो यह जो है TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है उनका हिंसक उन्मूलन, दूसरा बंदी बनाकर मुक्त कर देना, तीसरा उनकी अस्थायी परतंत्रता और चौथा उनके संपूर्ण विस्थापन के पश्चात उनके राज्य का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बंदी बनाकर मुक्त कर देना। अगला क्वेश्चन है मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी और चौथा गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के जैन उल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? पहला है फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा पश्तो और चौथा उर्दू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? पहला है इबारतनामा, दूसरा खुलासत उत तवारीख, तीसरा शाहजहांनामा और चौथा मुंतखब उत तवारीख। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुलासत उत तवारीख। अगला क्वेश्चन पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? पहला है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो 5 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सिख मिसल का नहीं है? पहला है आहलूवालिया, दूसरा दलेवालिया, तीसरा कन्हैया और चौथा अलीवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलीवाल। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया? पहला है मालाबार, दूसरा कनाडा, तीसरा तंजौर, चौथा त्रावणकोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालाबार। अगला है एफ्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? पहला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, दूसरा अकाल से, तीसरा शिक्षा से और चौथा स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकाल से। अगला क्वेश्चन नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला है चंद्रमेनन ने, दूसरा TM माधवन ने, तीसरा M पद्मनाथ पिल्लई ने और चौथा K रामकृष्ण पिल्लई ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M पद्मनाथ पिल्लई ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित की? पहला है नवाब अब्दुल लतीफ़ ने, दूसरा सैयद अमीन अली ने, तीसरा शरीयतुल्लाह ने, चौथा डॉक्टर मुख्तार ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। अगला क्वेश्चन फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? पहला एक्स-ला-शापेल की संधि से, दूसरा पांडिचेरी की संधि से, तीसरा सालबाई की संधि से और चौथा मंगलौर की संधि से। तो 11 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स-ला-शापेल की संधि से। अगला क्वेश्चन वह कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता की थी? पहला है अब्दुल कलाम आज़ाद,
दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा JB कृपलानी और चौथा C राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है आपका 12 का ऑप्शन नंबर A अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासन कौन था? पहला है भोक्ता, दूसरा उपरीक्त, तीसरा आयुक्त और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B उपरीक्त। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा जाता है? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा नव पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। अगला है, निम्नांकित में से किस राजा द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था? पहला है ध्रुव, दूसरा कृष्ण प्रथम, तीसरा अमोघवर्ष और चौथा कृष्ण द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, कौन सा जेल था? पहला है अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, दूसरा देवली कैंप जेल, तीसरा मांडले जेल और चौथा बोस्टन जेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C मांडले जेल। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? पहला अब्दुल्लाह खां उज़्बेक, दूसरा शहबानी खां, तीसरा उबैदुल्लाह खां और चौथा जानी बेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B शहबानी बेग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की? पहला है देवराय द्वितीय, दूसरा कृष्ण देवराय, तीसरा अच्युत देवराय और चौथा वेंकट द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D वेंकट द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में म्लेच्छ शब्द संदर्भित करता है किसको? पहला व्यापारियों को, दूसरा मछुआरों को, तीसरा बर्बर या बाहरी लोगों को और चौथा स्वर्णकारों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C बर्बर या बाहरी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन साहित्य का अंग नहीं है? पहला है आचारांग सूत्र, दूसरा ब्रह्म सूत्र, तीसरा सूत्र कृतांग और चौथा तत्वार्थ सूत्र। तो 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B ब्रह्म सूत्र। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? पहला है बेनियर, दूसरा बिल्लार, तीसरा पुलियन और चौथा बर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B बिल्लार। अगला क्वेश्चन, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो 22 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A गांधी और तिलक ने। अगला क्वेश्चन, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? पहला है अर्काट, दूसरा बूढ़ी कोटा, तीसरा डिंडीगुल और चौथा देवन हल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C डिंडीगुल। अगला क्वेश्चन, तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसका था? पहला है चेरों का, दूसरा चोलों का, तीसरा पांड्यों का और चौथा मराठियों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A चेरों का। अगला क्वेश्चन, भारत में महदवी आंदोलन को शुरुआत निम्न में से किसने की थी? पहला है अब्दुल्लाह नियाजी, दूसरा शेख अलाई, तीसरा अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और चौथा सैयद मोहम्मद जौनपुरी। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D सैयद मोहम्मद जौनपुरी। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के द्वारा मुद्रा में सांकेतिक प्रति बीघा राजस्व दर को कहा गया है, क्या कहा गया? पहला है रे, दूसरा जमा, तीसरा दस्तूर उल अमल और चौथा नकबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C दस्तूर उल अमल। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? पहला है पंडित जगन्नाथ, दूसरा सुखसेन, तीसरा सुरसेन और चौथा लाल खां।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल खां। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसके नाम पर खान देश का नाम दादेश रखा? पहला है सलीम, दूसरा दनियाल, तीसरा मुराद और चौथा खुसरो। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दनियाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा? पहला है लॉर्ड इरविन, दूसरा लॉर्ड बेवेल, तीसरा लॉर्ड रीडिंग और चौथा लॉर्ड लिनलिथगो। तो 29 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा लोथल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहला है वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कपिलवस्तु और चौथा श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? पहला है चेदी, दूसरा कदम्ब, तीसरा हर्यक, चौथा कलिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेद वंश से। अगला क्वेश्चन है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई? पहला है श्री मरियम्मन मंदिर, दूसरा अंकोर वाट मंदिर, तीसरा बाट केब्ज मंदिर और चौथा कामाख्या मंदिर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंकोर वाट मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा बहलोल लोदी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? पहला है ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, दूसरा सैनिकों को अनुदान, तीसरा विद्वानों और कवियों को अनुदान और चौथा विधवाओं और निर्धनों को दिए गए अनुदान। तो जो अमरम का अर्थ है वह है सैनिकों को अनुदान देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? पहला है कबीर का, दूसरा रामानंद का, तीसरा रामानुज का और चौथा चैतन्य का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। अगला क्वेश्चन, विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म असत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें असत्य है। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक सही है। दीवान ए रियासत बलबन, ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उसरी भूमि का स्वामी कौन था? पहला है तुर्की मुस्लिम, दूसरा भारतीय मुस्लिम, तीसरा हिंदू राज और चौथा हिंदू सामंत। तो जो उसरी भूमि का स्वामी था वह आपका कौन था? तुर्की मुस्लिम। अगला क्वेश्चन, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है। पहला है अब्दुल रज्जाक, दूसरा शिहाबुद्दीन अल उमरी, तीसरा इब्न बतूता और चौथा अल बरनी। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिहाबुद्दीन अल उमरी। अगला क्वेश्चन है, अलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? पहला है बुनकरों से संबंधित, दूसरा वस्त्रों से संबंधित, तीसरा पताकाओं से संबंधित और चौथा रसोई घर से संबंधित। तो जो अलम खाना है इसका संबंध जो है पताकाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता है? पहला है खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा उस्र और चौथा मुक्तई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुम्स। यह क्या था? यह लूट का माल था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा अर्ल
ऑफ मिंटो, तीसरा रिपन और चौथा लॉर्ड हार्डिंग। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? पहला है नाना साहब, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा कुंवर सिंह, चौथा है फैजाबाद का मौलवी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद का मौलवी। अगला क्वेश्चन, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, तीसरा शतपथ ब्राह्मण और चौथा अथर्ववेद। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा धौली, तीसरा जौगढ़ और चौथा गिरनार। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, सिहावल एक पुरा स्थल है? पहला है निम्न पुरा पाषाण संस्कृत का, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण संस्कृत का, तीसरा उच्च पूर्व पाषाण संस्कृत का और चौथा मध्य पाषाण संस्कृत का। तो जो सिहावल है ये आपका निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का एक पुरा स्थल है। अगला है, देवानाम प्री की उपाधि किसने धारण की थी? पहला है अशोक, दूसरा दशरथ, तीसरा संप्रति और चौथा बृहदत्त। तो आपको यहाँ कोड के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों, यानी अशोक और दशरथ ने। अगला क्वेश्चन, शक छत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? पहला है 1:10, दूसरा 1:14, तीसरा 1:20 और चौथा 1:35। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:10। अगला क्वेश्चन है, अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थीं? पहला है पाल, दूसरा प्रतिहार, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा चोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, पल्लव काल में बलय कुट्टे नया है क्या है? पहला एक विद्वान का, दूसरा एक देवी का, तीसरा एक मंदिर का और चौथा एक तालाब या पोखरे का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक तालाब या पोखरे का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? पहला है गीतांजलि, दूसरा आनंद मठ, तीसरा सत्यार्थ प्रकाश और चौथा गीता रहस्य। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्त किया गया? पहला 1924, दूसरा 1929, तीसरा 1934 और चौथा 1939। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1924 में। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? पहला है नाम नाराय चौधरी, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा माणिक्य लाल वर्मा और चौथा जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयलाल पथिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? पहला है बुचकला, दूसरा कसुआ, तीसरा अभानेरी और चौथा किराडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभानेरी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक उच्च शिक्षा का प्रसार केंद्र था? पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दूसरा ग्वालियर का सास बहु मंदिर, तीसरा मामल्लपुरम का तटीय मंदिर और चौथा सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? पहला है दाम, दूसरा टंका, तीसरा जीतल और चौथा दोगानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाम।
अगला क्वेश्चन, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा बहलोल लोदी। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, कब स्थापित हुई थी? पहला 1900 ईस्वी में, दूसरा 1901 ईस्वी में, तीसरा 1902 ईस्वी में और चौथा 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? पहला है माउंटबेटन, दूसरा रेडक्लिफ, तीसरा जेम्स बोल्ट और चौथा रिचर्डसन। तो 59 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया? पहला है उमास्वाति, दूसरा हेमचंद्र, तीसरा जिन सेन सूरी, चौथा जिन प्रभा सूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिन प्रभा सूरी। अगला है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पहला है पटना, दूसरा बम्बई, तीसरा कलकत्ता, चौथा गोरखपुर। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? पहला है मुंबई, दूसरा लखनऊ, तीसरा चंपारण और चौथा वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? पहला है भोज, दूसरा हेमाद्रि, तीसरा कृष्णदेवराय और चौथा राणा कुंभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा को। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस संख्या 6 यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।